इस फिल्म का कहानी वहीं से शुरू होता है जहां से इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम संदीप है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें समुद्र के बीचों बीच उसी नाव को दिखाया जाता है जिसमें रिचर्ड, एमिली और उसका बेटा होते हैं। रिचर्ड का पता अपने क्रू मेंबर की सहायता से उस बोट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब चेक किया जाता तो रिचर्ड और एमिली की मौत हो चुकी थी, जबकि उसका बेटा भी जिंदा होता है और उनके बेटे के जुबान पर बस एक ही नाम होता है, रिचर्ड का। उन्हें लगता है कि शायद इसका नाम रिचर्ड है, जबकि उस बच्चे का नाम पैडी होता है। और हमें शिप के ऊपर एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा होता है। सारा एक विधवा औरत है और उसके पास एक बच्ची होती है। और रिचर्ड और एवलिन के मरने के बाद सारा उस बच्चे को अपना लेती है और उसे अपने ही पास रखने का फैसला करती है। इसके बाद सभी लोग घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन शिप के ऊपर कॉलरा की बीमारी फैल जाती है और इसकी चपेट में लगभग सभी लोग आ जाते हैं। इसीलिए शिप के सभी लोग यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। इसीलिए शिप के सभी लोग फैसला करते हैं कि सारा और दोनों बच्चों को एक छोटी बोट की सहायता से यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जिससे उन्हें समुद्र में कोई न कोई ढूंढ ही लेगा और उनको बचा लेगा। अब इसकी जिम्मेदारी एक कैडी नाम के एक आदमी को दी जाती है। अब कैडी सारा और दोनों बच्चों को एक बोट में बैठाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन आगे जाकर जब सारा उससे पानी मांगती है तो वह उसको पानी देने से मना कर देता है। उससे कहता है कि हमारे पास पानी की कमी है और हम अपनी पानी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दरअसल कैडी अच्छा आदमी नहीं होता है, लेकिन प्यास की वजह से दोनों बच्चे रोने लगते हैं और वो सारा से दोनों बच्चों को चुप कराने के लिए कहता है, लेकिन प्यास की वजह से दोनों बच्चे चुप ही नहीं हो रहे थे। जिसके बाद कैडी बच्चों को उठाकर पानी में फेंकने के लिए जाता है, लेकिन तभी सारा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारकर समुद्र में फेंक देती है। अब सारा को अपने बच्चों के साथ इस नाव में रहते हुए पूरा दिन गुजर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। और फिर ऐसा ही दिन गुजर जाती है और रात हो जाती है। लेकिन सुबह जब सारा की आँख खुलती है तब वो देखती है कि वह एक आइलैंड के पास पहुंच चुकी है। इसलिए वो समुद्र की लहरों को पार करते हुए आइलैंड तक पहुंच जाती है। दोनों ही बच्चे बहुत प्यासे होते हैं, इसलिए सारा उनको नारियल पानी पिलाने लगती है। और इस आइलैंड पर सभी चीज मौजूद होती है जो इंसान को जीवित रहने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी। दोस्तों, यह जगह रिचर्ड के लिए कोई नई जगह नहीं होती है, क्योंकि रिचर्ड अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रहा करता था। रिचर्ड और एवलिन इसी आइलैंड पर रहा करते थे और उनका बच्चा पैडी, से सारा रिचर्ड समझती है, वह भी इसी आइलैंड पर पैदा हुआ था। इसलिए वह सारा को एक जगह की ओर ले जाने लगता है और सारा जब वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और यह झोपड़ी रिचर्ड और एमिली ने अपने लिए बनाई थी। सारा जब उसके अंदर जाकर देखती है तो तब उसके अंदर सभी सामान वैसे ही था जैसे रिचर्ड और एमिली छोड़ के गए थे। यहाँ पर यह बच्चा इस जगह को अच्छे से पहचानता था और यहाँ पर अपने माता पिता का तलाश करने लगता है, लेकिन इस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। जब रिचर्ड अपने माता पिता को ढूंढता और उसके माता पिता नहीं मिलता तो रोने लगता है। इसके बाद सारा उसे अपने गले लगा लेती है और उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और इसके बाद सारा फैसला करती है कि जब तक उन्हें कोई ढूंढता हुआ यहाँ पर नहीं आ जाता वह इन बच्चों के साथ यहीं पर रहेगी। सारा जब एक दिन बच्चों को सुला रही होती है तो उसे ड्रम बजाने की आवाजें आती है। सारा जब बाहर जाकर देखती है तो वह आवाजें आइलैंड की दूसरी तरफ से आ रही होती है। यह आवाज सुनकर सारा डर जाती है और फिर सारा यह आवाज सुनकर डर जाती है और वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। अब इनको इसी तरह से इस आइलैंड पर कई महीने गुजर जाते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद सारा फिर से वही आवाज सुनती है, जिसे सुनकर सारा थोड़ा हैरान होती है। इसीलिए वो घर के अंदर तलाशी लेने लगती है और फिर उसे कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि आवाज हर 3 महीने पर आती है और इस ड्रम की आवाज यहाँ पर आने वाले आदिवासियों लोगों की होती है, जो कि यहाँ पर हर 3 महीने पर आकर बलि चढ़ाते हैं। सारा यह देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए जब भी उसको आवाज आती है वो घर आ जाती है और वह घर की सारी लाइट बंद कर देती है और अपने बच्चों को भी वहाँ पर न जाने की कसम दे देती है। इस तरह से इन सबको इस आइलैंड पर रहते हुए पूरे 8 साल गुजर जाते हैं और यह लोग यहाँ पर सरवाइव करना भी सीख लेते हैं। सारा अपने बच्चों के लिए एक टीचर होती है
और वह उनके हर डाउट को क्लियर करती है। फिर बातों बातों में लिली अपनी माँ से पूछती है कि मॉम मेरा शरीर तुम्हारी तरह कब तक हो जाएगा। तो अब सारा उसको बताती है जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे शरीर में भी बदलाव आने लगेंगे। यहाँ पर सारा दोनों ही बच्चों को इसके बारे में हर डाउट क्लियर करके डिटेल में बता रही होती है। और तभी मौसम खराब होने की वजह से अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उनकी छत से पानी नीचे गिरने लगता है, जिससे सारा ऊपर जाकर छत को संभालने लगती है। लेकिन बारिश में भीगने की वजह से सारा की तबीयत खराब हो जाती है और अब सारा को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगी। इसीलिए वो अपने बच्चों को एक जगह पर लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि जब मैं मर जाऊंगी तब तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोदना और मुझे उसमें डालकर मिट्टी से दबा देना। और फिर कुछ ही दिनों के बाद ही सारा की मौत हो जाती है और बच्चे गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इन दोनों बच्चों को सारा के बिना आइलैंड पर रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही जवान हो चुके थे। यहाँ पर रिचर्ड लिली के पास आता है और उसे गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें उन्हें एक को छुपाने होते हैं और जो जितने एक छुपाएगा वही जीतेगा। लेकिन रिचर्ड गेम को आसानी के साथ जीत जाता है और रिचर्ड इसके बदले में समुद्र के अंदर जाता है और एक मोती को लेकर आता है जो कि बहुत ही कीमती होता है। यह मोती लिली को काफी पसंद आता है, इसलिए वह मोती उसको दे देता है। यह दोनों ही जवान हो चुके थे जिससे उनके अंदर हार्मोन्स चेंजेस आने लगते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे और एक दूसरे को छुपकर देखा भी करते थे। फिर एक दिन रिचर्ड मछली पकड़ने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक शार्क मिलती है, लेकिन रिचर्ड हमेशा की तरह शार्क को धोखा देकर बच जाता है। यह बात जब लिली को पता चलती है तो वह उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे वहां जाने से मना करती है। लेकिन रिचर्ड उससे कहता है कि तुम काफी डरपोक हो और वह उसकी मजाक बनाता है। रिचर्ड कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे छुपकर देखा करती हो। अब लिली भी रिचर्ड से कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे छुपकर देखा करते हो। तो अब रिचर्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही देखा हूँ और मैं अगर अभी देखता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन रिचर्ड की बात पर लिली गुस्सा हो जाती है और फिर रिचर्ड उसे मनाने लगता है। लेकिन बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन लिली रिचर्ड को अपने आप से दूर कर देती है और उससे कहती है कि अब हमें अलग अलग सोना चाहिए। फिर लिली जब एक दिन अकेले सो रही होती है तब वो देखती है कि उसके बिस्तर पर खून लगा होता है, जिसे देखकर लिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन बाद में उसे याद आता है कि यह उसका फर्स्ट पीरियड है। इसके बाद लिली नहाने के लिए चली जाती है जहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर पर खून देखा है। तो अब लिली रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें याद है माँ ने एक दिन बताई थी कि जब मैं एक लड़की से एक औरत हो जाऊंगी तब वो खून मेरे अंदर से आएगा। अगली सुबह रिचर्ड जब अपने बिस्तर पर होता है लिली वहाँ भी आ जाती है। उस समय रिचर्ड कपड़ा नहीं पहना होता है जिसकी वजह से लिली उसका मजाक बनाने लगती है और रिचर्ड लिली को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद लिली अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ पर उसके पीछे पीछे रिचर्ड भी आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं आइलैंड की दूसरी ओर जा रहा हूँ। लेकिन लिली उसे वहाँ जाने से रोकती है और उसे याद दिलाती है कि माँ ने वहाँ हमें जाने से मना किया था। तो अब रिचर्ड उससे कहता है कि वह तुम्हारी माँ थी और उनके बनाए हुए नियम तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं, मेरे ऊपर नहीं। और वह लिली की बात नहीं मानता है और फिर वो आइलैंड की दूसरी ओर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर उसे कुछ कंकाल मिलते हैं और इसके साथ वो आदिवासी लोगों को भी देखता है जो कि उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं, जिसे देखकर रिचर्ड अपने ऊपर मिट्टी लगा लेता है और वहीं पर छुप जाता है। इसके बाद आदिवासी लोग बलि देने के लिए अपने धर्म के कर्म कांड को करने लगते हैं और यह सब रिचर्ड छुपकर देख रहा होता है। लेकिन तभी एक आदिवासी उसके पास आ जाता है और रिचर्ड के पास मौका था उसे मारने का, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ देता है। इसके बाद रिचर्ड वापस आ जाता है जहाँ पर लिली उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और इन दोनों को भी एहसास हो चुका था कि अब यह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद ये दोनों और भी ज्यादा खुश रहने लगते हैं क्योंकि शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब रहने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड और लिली को समुद्र के अंदर एक शिप दिखाई देती है जिसे देखकर ये आग जलाकर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है एक छोटी बोट उन्हीं की ओर आ रही है। जब ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तो उसमें कैप्टन मार्ता होता है जो कि पानी की तलाश में यहाँ पर आया होता है और उसके साथ उसकी बेटी सिल्विया भी होती है। जहाँ पर सिल्विया को लगता है कि लिली और रिचर्ड दोनों भाई बहन है, लेकिन लिली उसको बताती है कि रिचर्ड उसका हस्बैंड है। इसके बाद रिचर्ड सभी लोगों को अपने घर पर
लेकर आ जाता है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। इन लोगों का यह खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए सिल्विया रिचर्ड पर काफी इम्प्रेस होती है और वह उसको पसंद करने लगती है। अगले दिन रिचर्ड और लिली इन सभी को लेकर एक झरने के पास जाते हैं, जहाँ पर ये पीने के लिए पानी को ले सके। फिर हम रात को देखते हैं सिल्विया और रिचर्ड एक साथ डांस कर रहे होते हैं, लेकिन लिली को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उससे पहली बार जलन का एहसास होता है। जिसके बाद सिल्विया के जाने के बाद रिचर्ड लिली से कहती है कि तुम सिल्विया से दूर रहो, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर से अगले दिन सिल्विया रिचर्ड को अकेले में बुलाती है और वह उसके साथ टपाटप करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड सिल्विया को लिली कहकर पुकारता है, जिससे सिल्विया को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहती है कि मैं सिल्विया हूँ। तब रिचर्ड उससे कहता है कि मैंने लिली से शादी की है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर सिल्विया उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद रिचर्ड गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिली नहा रही होती है, जहाँ पर मार्ता का नौकर उसे नहाता हुआ देख रहा होता है, जिससे लिली को बुरा लगता है। लिली यह सब देखकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह नौकर लिली का पीछा करने लग जाता है और घर पर जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वह मोती कहाँ पर है जो तुम अपने बालों में लगाती हो। दरअसल इस नौकर की उस मोती पर नजर होती है, जिसे रिचर्ड समुद्र के अंदर से निकाल कर लिली को दिया होता है। अब लिली अपनी जान बचाने के लिए उस मोती को दे देती है और इसके बाद भी वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है, लेकिन इस नौकर के पास बंदूक होती है, जिससे वह उसके ऊपर हमला कर देता है। गोली की आवाज कप्तान और सिल्विया तक पहुंच जाती है। इसके बाद रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भागने लगता है। अब वह नौकर भी उसका पीछा करने लगता है। असल में रिचर्ड उसे वहां ले जाता है जहां पर शार्क रहती है। वह नौकर उसका पीछा करते हुए एक जगह पर गिर जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। रिचर्ड शार्क के पास पहुंचकर पानी के अंदर कूद जाता है और वह नौकर भी उसका पीछा करते हुए पानी के अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन उसके सर से खून आने की वजह से शार्क उस तक पहुंच जाती है और उसे खा जाती है। इसके बाद रिचर्ड वापस लिली के पास आ जाता है और उसे बताता है कि कैप्टन यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए हमें भी उनके साथ चले जाना चाहिए। लेकिन लिली जाने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। इसके साथ वो रिचर्ड को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द माँ बनने वाली है। लेकिन लिली अपने बच्चे को ऐसे समाज में जन्म नहीं देना चाहती थी जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं। इसके बाद रिचर्ड लिली के साथ इसी आइलैंड पर रहने का फैसला करता है और फिर कप्तान और सिल्विया दोनों को इसी आइलैंड पर छोड़कर चले जाते हैं और ये दोनों ही अपनी लाइफ को फिर से इसी तरह से जीने लगते हैं और इनको यहाँ पर रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं। और फिर लिली एक लड़की को जन्म देती है और यह उसको उसी तरह से पाल रहे होते हैं जैसे खुद बड़े हुए हैं। अब यह दोनों ही अपने बच्चे के साथ इस आइलैंड पर और भी ज्यादा खुश रहने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर से मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।